ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे अधिक मास के द्वितीय अध्याय की। यदि चतुर्मास अथवा सावन के व्रत कर रहे हैं तब तो वही दिनचर्या रहेगी जो अब तक रही है, किंतु सिर्फ सावन के व्रत कर रहे हैं तब साथ में अधिक मास की आराधना भी सम्मिलित हो जाती है। ऐसे में सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान से दिनचर्या आरंभ होगी। 4 से 5 बजे तक का समय प्रातःकाल का स्नान का रहेगा। स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाना श्रेष्ठ रहेगा। तत्पश्चात अधिक मास के व्रत का संकल्प लेकर पूजा अर्चना आरंभ करनी है। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। समय कम है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एक समय भोजन करें, शक्ति अनुसार अन्न दान करें, सात्विक भोजन करें। वर्षा ऋतु में जठराग्नि मंद रहती है, अतः हल्का भोजन और सात्विक जीवन आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग करता है। सायंकाल मंदिर में दीपदान का भी महत्व है। वृक्ष लगाना, सेवा कार्य आदि करें, पराया अन्न ग्रहण ना करें। और आज से ही हम इस अध्याय के साथ में ही, अधिक मास के अध्याय के साथ में ही श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र के पाठ को भी करेंगे। सिर्फ 3 स्तोत्र का पाठ करेंगे प्रतिदिन। तो भीष्म पितामह हैं, जब शरशैया पर होते हैं तो उन्होंने युधिष्ठिर को भगवान श्री हरि के दिव्य सहस्त्र नामों से युक्त इस कल्याणकारी स्तोत्र का उपदेश दिया था। ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद भूतमृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमां गतिः अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदं नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नरसिंहं वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, श्री शुकदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हुए देखकर आया हूँ। ऋषि कहते हैं, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेदव्यास जी के मुख से सुना हो वही कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना है वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पर पहुँचते हैं। वहाँ पर भगवान के चरणों में अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन जितेंद्रिय निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उनको नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार करके श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी कहने लगे, हे देवाधिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो, सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्रादि के मोह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बतलाइए। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान हंसकर नारद जी से कहने लगे, हे नारद, भगवान श्री कृष्णादि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले, उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन समर्थ है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन करने योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास का महात्म्य को कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, स्वामियों सहित मैंने चैत्रादि मास तो सुने हैं, परंतु उनमें पुरुषोत्तम मास नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? कृपानिधे, ये सब आप मुझसे कहिए। इस मास का स्वरूप और विधान मुझसे कहिए।
क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें, दान क्या करें और जप पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो यह सब बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। इति द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय कल के वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।